मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो गया। गोमो चोपन पैसेंजर ट्रेन से उतरने के बाद श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पार कर स्टेशन के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हावड़ा से कालका जा रही कालका मेल एक्सप्रेस वहां से गुजरी और श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रद्धालु जल्दी प्लेटफॉर्म पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन के आने से कोई संभल नहीं सका। ट्रेन की रफ्तार और झटके के बीच सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और हर तरफ चीख पुकार गूंज उठी। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गंगा स्नान की पावन यात्रा पर निकले श्रद्धालु अब कभी घर नहीं लौट पाएंगे। ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया। दुखद था। जो मृतक हैं उनके प्रति प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ उस मृतक परिवार के लिए प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपया सब परिवार को देगा। साथ ही साथ उनका जल्दी से पोस्टमार्टम हो जाए, शव परिवार को संस्कार के सौंप दिया जाए। हम लोग ये कर रहे हैं। अब कितने लोग 6 विभाग से फीमेल ही है, श्रद्धालु थे, गंगा स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन वह जो प्लेटफार्म था उधर न उतर करके जो ट्रैक था वहाँ उतर गए। उस समय ही कालका ट्रेन थी जिसका स्टॉपेज यहाँ नहीं था। वो ऐसे ट्रेनें केवल निकलती हैं, पास करती हैं, और उस श्रद्धालु को पता था नहीं कि ट्रेन गुजरने वाली है और उन्होंने गलत तरीके से उतर गए थे, तो दुर्भाग्यवश हुआ। तो 6 महिलाएं थी जो मरने वाली थी, फीमेल थी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है श्रद्धालु जल नहाने के लिए दक्षिणांचल से पैसेंजर ट्रेन से आते हैं। और आज भी पैसेंजर से आए 8 बजे के लगभग यहाँ ट्रेन आती है। उस ट्रेन को प्रतिदिन शायद बता रहे हैं लोग कि 5 नंबर पर लेते थे, लेकिन आज 4 नंबर पर लिया गया। और दूसरे साइड से पुल दूर होने के कारण लोग उतर के लोग क्रॉस कर रहे थे, 3 नंबर की तरफ बाहर आना चाहते थे। लेकिन उसी समय कालका मेल आ गई। कालका मेल के चपेट में आने से जो है 6 घटना तो प्रशासन बता रहा है कि 6 लाश है, और 1 सोनभद्र का, 5 मिर्जापुर जिले का ये घटना हो गई है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये ट्रेन आने के समय जब कितनी बड़ा प्रतिवर्ष भीड़ आती है, तो जो व्यवस्था स्टेशन पर देखने को चाहिए वह स्टेशन पर देखने को लोगों द्वारा बताया गया कि नहीं मिला। कोई प्रशासन का आदमी, चाहे जीआरपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे स्टेशन पर कोई हो। और उसकी एक बहुत बड़ा खामी है, परमानेंट खामी है। 1 फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, वह रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर पर बना हुआ है, और वो उसको भी अभी डीएफसीसी के लाइन को क्रॉस नहीं किया गया है, जिससे कि आम आदमी नहीं क्रॉस उस पास जा पाते हैं और अमूमन पैदल जाते हैं। और हमेशा एक्सीडेंट प्रतिदिन कभी न कभी होता रहे, ऑन रिकॉर्ड इनके रिकॉर्ड में होगा, देख के मंगाया जा सकता है और बताया जा सकता है। और बीच में जो फुट ओवर ब्रिज था वह तोड़ दिया गया, उसके स्थान पर अभी कोई नहीं बना। 22 बोगी की ट्रेन है, आती है यहाँ पर, रुकती है, और 22 बोगी की ट्रेन जब रुकती है तो अंतिम बोगी का व्यक्ति को इस फुट ओवर ब्रिज से क्रॉस होने में 1.5 किलोमीटर के लगभग समय लगता है। और उसके पास अगर सामान्य है तो छोटा स्टेशन है, इस हिसाब से उसको न यहाँ पोर्टर मिलते हैं, न कर्मचारी मिलते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसको फुट ओवर ब्रिज को उस पार बनाया जाए और एक फुट ओवर ब्रिज पुराने जगह पर भी बनाया जाए, जिससे कि आसानी से टिकट घर तो इनका उसी पुराने फुट ओवर ब्रिज के पास है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज इनका चला गया रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर पर, जिसकी दूरी काफी। अब टिकट लेने के बाद भी अगर जाएगा तो इतने स्लोप में ये लोग बनाए हैं, उसको अगर ट्रेन पकड़ना होगा अगर पूरब छोर पर, तो उसकी ट्रेन छूट भी सकती है। हम आज के बहुत बड़ी घटना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस घटना से दुखी हैं, और सरकार हमारी संवेदनशील है, और हम चाहेंगे कि सारे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको दंड दिया जाए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति आगे न हो सके।
घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्ज़ापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए और हम सब पूरे परिवार संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें उधर से 1 लोग हैं और मिर्ज़ापुर से 5 लोग, जिसे सूचना मिला है। अब वो तो रेलवे विभाग के द्वारा मालूम होगा कि किस प्लेटफार्म पर कितने नंबर की कौन सी ट्रेन आती है, कितने बजे आती है, वो जांच का विषय है। अभी जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा। पूर्णिमा के त्यौहार को लेकर ये सरकार हमारी संवेदनशील है और हर एक जनता के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए कि अगर किसी तरह का कोई अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। सर ये काम चल रहा है, बहुत जल्द ही वो जो है कि पुल चालू कराया जाएगा। अभी इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है ताकि पूरा पुनरावृत्ति ना हो। अनुमानित इस ऐसे तो भाई भीड़ का कोई अनुमान नहीं रहता। इसमें लाखों लोग भी आ सकते हैं, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय है। इसमें लाखों श्रद्धालु भी आ सकते हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार अच्छी पूरी तरह से संवेदनशील है। सर बात करेंगे, बात करने के बाद जो है कि अगर उसमें क्या कठिनाई आ रहा है तो उस कठिनाई को दूर करके उसको चालू करवाया जाएगा।